शंकर लाल जी, आपके शरीर में गूंगा प्रेत है। गूंगा प्रेत का मतलब एक बालक जिसकी मृत्यु हो गई थी, 1 दिन का बालक था, उसको किसी ने जगाकर आप लोगों के परिवार पे छोड़ दिया, जो कि आपके ही परिवार का बालक था, आपके दादा की संतान है। क्या है? दादा की संतान है। मतलब क्या हुआ? आपका पिता का भाई हुआ, समझो। ठीक है। संतान होने के बाद हुआ और पैदा होके मर गया था, तो उसको गाड़ दिया था, और जो है उसको किसी ने जगा कर, कुछ लोग बोल रहे थे इसको छोड़ दो नदी में, पर उनको जो है जमीन दे दी थी। तो क्या हुआ, किसी ने रात में जाके उसको जगाया, और जगाने के बाद उसी आपके ही परिवार पे छोड़ दिया, जो कि ये लगातार लगा हुआ है, किसी ना किसी को तकलीफ देता है। अब वो आपके शरीर में है, बोलता नहीं है, बोल नहीं पाता है, शरीर को गर्म कर देता है, जलन देता है, खुजली देता है, और आपको ये जो चकता रोग है उसी ने कराया है। शरीर में जो चकता दिया है ये उसी ने दिया हुआ है। और घर में भी जो है ये सुख शांति नहीं देता है, शांति से रह नहीं पाते हैं, कला क्लेश होता है, अशांति बनी रहती है, आर्थिक प्रगति नहीं हो रही है। चिंता ना करो, ठीक होगा। पित्र भी जो है आप लोगों के रुष्ट चल रहे हैं। शरीर में दर्द चुभन देता है, और रात के समय जलन होती है, शरीर गर्म होता है, भाप जैसा मारता है, जलता है। विकास जी, आपके भाग्य में अच्छे योग है, पर आपके ऊपर जो है 8 साल पहले और एक तंत्र था जो छुपा हुआ, जलने वाले परिजनों ने करा के रखा है, जिस वजह से आपका मन चंचल है, एकाग्र नहीं रहता है, किसी भी लक्ष्य को केंद्रित नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन सोचेंगे मैं ऐसा करूं, फिर दाएं हो जाएंगे, फिर बाएं हो जाएंगे, कभी सोचेंगे मैं ये करूं, कभी सोचेंगे व्यापार करूं, कभी सोचेंगे नौकरी करूं, बस ऐसा ही चल रहा है गुरुजी। लक्ष्य जो है, कोई भी आप बात सोचते हैं, एक लक्ष्य जो आप निर्धारित करते हैं, उसके ऊपर आपका जो लक्ष्य है वो केंद्रित नहीं रहता है, भटक जाता है बार बार आपका ध्यान, और आप जो है बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। कभी सोचेंगे व्यापार करूंगा, उसके बारे में रिसर्च करेंगे, सोचेंगे, थोड़ा चलेंगे, फिर मन निराश हो जाएगा कि ये नहीं करूं, फिर सोचेंगे नौकरी करूं, फिर उसमें भी मन निराश हो जाएगा, थोड़ा ट्राई करेंगे, फिर छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं होगा। गुरुजी कुछ है ना? यही होता है ना जी। क्योंकि अंदर से एक आवाज आती है, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, और फिर आपके ऊपर वो जो विचार है वो हावी हो जाते हैं, और आप आत्मविश्वास खो देते हैं। चिंता ना करें, सफलता मिलेगी, भाग्य में सफलता लिखी है, पेशी बराबर करते रहे, तंत्र बाधा का प्रभाव कम होता रहेगा, जीवन में राह मिलेगी, काम बनने लगेगा, भौतिक और सांसारिक जीवन के सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी बांधी हुई है, बुद्धि बांधी हुई है, शरीर में जो है कमजोरी है, और इसी तंत्र के प्रभाव की वजह से बाल भी झड़ेंगे तथा बाल सफेद भी होंगे, पेट में, सर में इसका प्रभाव, और आंखों के ऊपर इसका प्रभाव रहेगा, और वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, उसकी भी प्राप्ति होगी आपको। पर घर में जो रोग है, रोग की पीड़ा है, उससे जो है आपको छुटकारा मिलेगा। आपका पूर्व में भी पर्चा बना था, और अभी आशा करता हूं कि पूरा आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया इस पर्चे से। और यहाँ लिखा है, संतोष कुमार जी, आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, आपकी सेहत ठीक नहीं रहती है, शरीर में बहुत ज्यादा आलस, कमजोरी रहता है, काम करने का मन नहीं करता है, शरीर में दर्द होता है, चुभन सा बना रहता है, सर्दी जुकाम रहता है, एक हाथ जाम हो जाता है, और पेट के अंदर प्रेत बैठा रहता है जाम करके, पूजा पाठ नहीं करते, किया करे बराबर, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, समझे, गंदा विचार मन में चलता है, स्नान करने का भी मन नहीं करता है, काफी सालों से घर पे तंत्र है, इसलिए सुख से नहीं रह पा रहे हैं, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन कमाते हैं तो टिकता नहीं है, जहां जाते हैं वहां भी समस्याएं शुरू हो जाती है। सही है।